Good morning, kids. How are you all? I hope everyone is good. Welcome to your moral science class. Children, now please take out your book. Which one? Your moral science book. Heart and mind. Okay? Heart and mind. Okay? Everyone has taken out? Very good. And open page number 61. Page number 61 chapter 12. Okay, bad company harms you. Okay, so before I start this class, we will do a revision, okay, of the previous chapter. That was chapter 11, don't be greedy. Okay, children, in that chapter I have explained you, I have given you question answer, fill in the blanks, yes or no. Yes, even I have told you to learn it, right, and complete your work in your moral science copy. So I think everyone has completed your work. Yes, very good. So today we will be starting the new chapter, that is 12th chapter. Okay, children, as you can see, I have written on the blackboard, bad company harms you. Okay, this is the title of the chapter. Okay, so children, what do you understand by this term bad company? Bad company का क्या मतलब है? बुरी संगत, है ना? Harms you मतलब आपको नुकसान पहुंचाता है ना? बुरी संगत हमेशा क्या होता है? नुकसान पहुंचाता है, इसका ये मतलब है, ठीक है? Children, today we are going to read about this chapter, okay? All of you keep your finger on your book, children. मैं जैसे से पढ़ूंगी वैसे वैसे आप अपनी फिंगर बुक में रखेंगे, ओके? Chapter 12, Bad Company Harms You. बुरी संगत हमेशा नुकसानदायक होती है. Our friends and companions have a huge influence on our lives. Good friends make us good, while bad friends make us bad. Moreover, if we have a bad company, good people stay away from us. You should never be a friend, bad children. It is better to be alone than to be in a bad company. तो children, यहाँ इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? मतलब our friends and companions. Our friends मतलब आपके जो दोस्त है, जो आपके कंपेनियन है, जो आपके फ्रेंड्स है ना? फ्रेंड जो सर्कल है, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा बड़ा है आजकल की डेट पे, है ना? पर वो कैसा होना चाहिए? गुड होना चाहिए, है ना? अगर आप बुरी संगति में रहते हैं तो क्या होता है? आप भी उसके साथ साथ बुरे होते जाते हैं, है ना? यस, तो बुरी संगति के साथ से रहना अच्छा है कि आप अकेले रहें, है ना? उससे अच्छा फ्रेंड्स ही ना रहेंगे तो आपको क्या है, उससे बुरे संगति से अच्छा है कि आप अकेले रहिए, है ना? यस, ओके. सो इफ वी हैव अ बैड कंपनी, गुड पीपल स्टे अवे फ्रॉम अस. अगर हमारा जो फ्रेंडशिप है, जो हमारा कंपेनियन है या हमारा संगति जो हमारे ग्रुप है वो अगर बैड है, अगर बुरा है, तो जो अच्छे लोग हैं वो भी क्या होते हैं? धीरे धीरे वो भी दूर हो जाते हैं. वो आपके साथ नहीं आएंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे, आपसे फ्रेंडशिप भी नहीं करेंगे. क्या गुड लोग आपके पास आएंगे बैड के पास में? नहीं ना, नहीं आएंगे, है ना? ये गुड कंपनी हमेशा सोचते हैं कि नहीं, हमेशा हम अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ रहें, जो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, जो रिस्पेक्ट करता है, जो ऑनेस्ट होता है, पोलाइट होता है, हेल्प करता है, जो अच्छा एडवाइस देता है. तो ये सारी क्वालिटीज किस चीज़ की है चिल्ड्रेन? गुड कंपनी की, है ना? गुड हैबिट्स के, यस, है ना? अ गुड पर्सन्स, राइट? और इसके जितने भी अगर आप अपोजिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा चिल्ड्रेन? वो पूरे बैड में चला जाएगा. तो आपको गुड में जाना है कि बैड में? गुड में, है ना? यस, ओके. लेट्स सी. You might have seen fruit seller in the market. They keep good apples in one pile, whereas rotten apples in another pile. Can you say why do they do so? They do so because if they keep even one rotten apple with the good ones, the bad influence of the rotten apples makes the good ones become rotten. Children,
पैराग्राफ से क्या समझ में आ रहा है? इस पैराग्राफ में ये एक्सप्लेनेशन है कि जो आपने देखा है चिल्ड्रन कि एक फल, आप जहाँ फल बेचते हैं तो कुछ लोग टोकरी में लेकर के फल बेचते रहते हैं ना। तो क्या होता है कि जो फल जो है वो एक फल बेचने वाला एक टोकरी में एप्पल बेचता है, सेब बेचता है, तो उसमें अगर एक भी सेब हल्का सा सड़ा होता है या खराब हो रहा होता है तो वो सड़ा हुआ सेब को अलग एक टोकरी में रख देता है, एक अलग हटा के रख देता है। आपने देखा है कि एक अलग फ्रूट्स रहता है जो एकदम थोड़ा सड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बेकार दिखता है, बेकार होने लगता है, तो उसको एक अलग उसका कम दाम लगा करके उसको अलग रखते हैं। देखा है ना आपने? जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फल है उसको एक टोकरी में रखता है। क्यों रखता है ऐसे? ताकि एक फल के से दूसरा फल खराब ना हो जाए। इससे क्या मतलब है कि एक के वजह से वो पूरा इन्फ्लुएंस हो जाता है। इसी तरीके से बैड कंपनी भी वही सेम है। अगर आपके ग्रुप में अगर एक भी कोई बुरा संगति है या कोई बुरा व्यक्ति अगर है तो चिल्ड्रन उसके वजह से उसकी जो क्वालिटीज अगर बुरे हैं तो चिल्ड्रन उसकी वजह से सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, है ना, राइट? उसी को फॉलो करेंगे, उसी के साथ में रहेंगे, तो ये सब क्या है? ये इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ये नेचुरल है, ठीक है। तो चिल्ड्रन इसी की वजह से जो फ्रूट सेलर है वो रॉटन मतलब जो सड़ा हुआ फल है उसको अलग रखता है ताकि दूसरे फल खराब ना हो, वो वैसे ही ताजे सुंदर फल रहे, है ना। इसीलिए वो एक टोकरी से दूसरे टोकरी में निकाल के रख देता है। देखते हैं ना, चाहे कोई भी फल हो, है ना, यस, ओके, ताकि वो फल क्या हो, वो हमेशा अच्छा रहे, है ना, ओके। कम टू द नेक्स्ट वन। चिल्ड्रेन यू शुड बी वेरी कॉटेशन वाइल मेकिंग फ्रेंड्स। कॉटेशन मतलब क्या होता है? कॉटेशन मतलब सावधान। हमेशा चिल्ड्रेन ध्यान रखिएगा, जब भी आप दोस्त बनाएंगे, फ्रेंड्स बनाएंगे, हमेशा क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि वो अच्छा है कि बुरा है, उसकी संगति कैसी है, वो पढ़ने में भी कैसा है, वो कैसा लाइक सबसे बिहेव करता है। तो सब चीज़ आपको वॉच करना चाहिए, तब आपको दोस्ती करना चाहिए, फ्रेंडशिप करना चाहिए, फ्रेंड्स बनाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? यस, ओके। First, try to judge your child. If you think him or her to be good, then only make friendship with him or her. A good child has following good qualities. Okay, he or she is. तो children, जो अच्छा क्वालिटी का होगा, जो अच्छा जिसका जो अच्छे बच्चे होंगे या जो अच्छा पर्सन होगा, तो उसके अंदर देखिए क्या क्या गुड क्वालिटीज है चिल्ड्रन। फर्स्ट है गुड एट स्टडीज, पढ़ने में जो अच्छा हो, ट्रूथ एंड ऑनेस्ट, जो सच बोलता हो, हमेशा ऑनेस्ट ईमानदार हो, पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल टुवर्ड एल्डर्स, बड़ों के प्रति आदर सत्कार करे, हेल्पफुल एंड केयरिंग, सबको हेल्प करे, सबकी मदद करे, सबका ध्यान रखे, अ गुड एडवाइजर, जो हमेशा सही राह दिखाए, है ना। तो ये सारी गुड क्वालिटीज है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है। अगर ये सारी गुड क्वालिटीज है तो ही इज सच अ गुड पर्सन। आपको ऐसे लोग से दोस्ती करनी चाहिए, है ना, ओके। इफ अ चाइल्ड हैज अपोजिट ऑफ अबव क्वालिटीज, नेवर बी फ्रेंड हिम और हर। अगर चिल्ड्रेन ये जितने क्वालिटीज है अगर इसका अपोजिट है, अगर उल्टा है, तो उसके साथ कभी भी दोस्ती नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टोरी। हम लोग इसी से रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ेंगे चिल्ड्रन, ओके। द ट्विन्स ब्रदर, ट्विन्स ब्रदर मतलब दो जुड़वे भाई, ओके। ट्विन्स से क्या है ना, जुड़वे, जुड़वे को क्या कहते हैं, ट्विन्स, ब्रदर मतलब भाई, ओके। सोनू एंड मोनू वर ब्रदर्स, कौन भाई थे, सोनू एंड मोनू। दे वर ट्विन्स, वो लोग क्या थे चिल्ड्रन, वो लोग जुड़वे थे। They both studied in the same class, वो लोग सेम क्लास में पढ़ते थे। They were quite alike in many respects, वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। However, Sonu had friendship with good children. His entire group was always attentive in a class, good at studies, truthful, honest in conduct, and respectful towards the teachers. All teachers liked and praised the group. चिल्ड्रेन, सोनू कैसा था, सोनू बहुत अच्छा स्टूडेंट था, बहुत अच्छा बच्चा था, उसके सारे दोस्त भी बहुत अच्छे थे, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, रिस्पेक्टफुल थे, रिस्पेक्ट करते थे, और हमेशा उनका ग्रुप हमेशा अप्रिशिएट होता रहता था, है ना, राइट।
Sorry. Next, on the other hand, Monu had friendship with bad children. His entire group was poor at studies, rude, disrespectful, and late at every time. Some or the other members of the group was always punished or turned out of the class. ठीक है, क्या हो गया? यही अपोजिट में मोनू जो था, मोनू कैसा था चिल्ड्रेन? उसका जो फ्रेंड्स थे, उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो कैसा था? बैड था, है ना। उसके साथ कैसे चिल्ड्रन थे? बैड चिल्ड्रन थे। वो लोग पढ़ने में कैसे थे? बहुत पुअर थे, दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे, डिसरिस्पेक्टफुल थे। वो लोग ऑनेस्ट भी नहीं थे, हमेशा लेट आते थे, कोई काम समय पे नहीं करते थे, किसी और बिहेवियर भी बहुत रूड था, है ना। और हमेशा उनके ग्रुप को, उन लोग को पनिशमेंट मिलता था, राइट। कभी कभी क्लास से बाहर भी हो जाते थे, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट. Sonu used to tell Monu, your friends are bad. They are spoiling you. Better be alone rather than having such friends. Monu used to reply, we know how to enjoy life. You all don't know how to enjoy. तो क्या हो गया? एक दिन सोनू अपने भाई को मोनू से क्या कह रहा था? समझा रहा था। उसने बोला कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अच्छे नहीं हैं, वो लोग बैड चिल्ड्रन हैं, आप उन लोग के साथ मत रहिए। उससे अच्छा है कि आप अकेले रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मोनू ने क्या बोला सोनू से कि नहीं, तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है कि लाइफ को कैसे एंजॉय किया जाता है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और कैसे लाइफ को एंजॉय करना है। ओके, टाइम पास एंड बोथ द ब्रदर्स रीच क्लास 10. इसी तरीके से समय बीतता चलाया गया। वो लोग किस क्लास में पहुंच गए चिल्ड्रन? 10th क्लास, बोर्ड एग्जाम, है ना। यस, the day came when they started appearing for the board examination. On the day of mathematics exam, a surprise check was conducted by the board official. Monu and his friends were caught with cheats. They were found guilty of using unfair means. The official stopped them from taking the examination and the principal turned them out of the school. क्या हो गया चिल्ड्रन? यहाँ पे उसने सोनू की बात नहीं मानी। जब 10th बोर्ड एग्जाम आया तो फिर क्या हो गया? मोनू ने उसने क्या किया कि जब एग्जाम दे रहे थे तो अचानक से क्या हो गया? चेकिंग हो गया। कौन आ गया? बोर्ड ऑफिशियली, मतलब बोर्ड से कुछ मेंबर आके चेक करते हैं ना। कभी कभी आप जब एग्जाम देते हो टीचर्स चेक करती है ना आप लोग को। यस, तो उसमें क्या हुआ? मोनू एंड उसके फ्रेंड्स क्या हो गए? चीटिंग में पकड़ाए। वो लोग चिट रखे थे तो उनको प्रिंसिपल ने क्या किया? उन लोग को निकाल दिया, उन लोग को स्कूल से हटा दिया, है ना। यस, बैड कंपेनियनशिप रून्स मोनू फ्यूचर. क्या हो गया? उसकी जो सत्संगति थी उसका पूरा फ्यूचर खराब हो गया, है ना। मोनू सेड टू सोनू, मोनू ने क्या कहा? मोनू ने सोनू से कहा, यू वर राइट, आप सही थे। दे इन्फ्लुएंस मी टू डू चीटिंग. उनके वजह से मैं भी चीटिंग किया, उन्होंने ही मुझे बोला कि चीटिंग करने के लिए। रिमेनिंग अलोन मस्ट हैव बीन मच बेटर दैन हैविंग सच फ्रेंड्स. अकेले ज़्यादा रहना अच्छा होता है ऐसे दोस्तों के साथ रहने से। When the result was declared, सोनू and his friends scored excellent marks. जब रिजल्ट आया बोर्ड का तो क्या हुआ? सोनू एंड उसके जितने फ्रेंड्स थे पूरे एक्सीलेंट मार्क्स आए थे, पूरे फुल मार्क्स आए थे, है ना। सो चिल्ड्रेन, वी सी हाउ बैड कंपनी इवेंचुअली ruined Monu's life. Both the brothers were quite alike, but the difference in their friends circle caused a big difference in their lives. मतलब चिल्ड्रेन आपने देखा ना किस तरीके से मोनू अपना लाइफ को एंजॉय करने के चक्कर में वो अपना लाइफ को खराब कर दिया, स्पॉइल कर दिया मोनू ने। एंड सोनू देखो वो गुड कंपेनियन में, गुड अच्छे संगति में अपना फ्यूचर को ब्राइट किया, है ना। तो चिल्ड्रेन आपको क्या समझ में आया? व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? दैट ऑलवेज हैव अ गुड कंपेनियन, गुड अच्छे सत्य संगति में रहना चाहिए। आपके मम्मी पापा भी कहते हैं, आपके बड़े लोग भी कहते हैं, आपके फ्रेंड्स लोग भी कुछ होंगे अच्छे एडवाइस करते होंगे, है ना। तो उनकी बात सुनना चाहिए, है ना। ओके, तो चिल्ड्रेन आज से आप लोग भी अच्छे दोस्त बनाएंगे ना, अच्छे फ्रेंडशिप रखेंगे ना। यस, ओके, वेरी गुड चिल्ड्रेन।
तो मैंने ये चैप्टर 12 कंप्लीट कर दिया है, बैड कंपनी हार्म्स यू, ठीक है। और मैं इस चैप्टर का अटैचमेंट आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो मैं अटैचमेंट के चिल्ड्रन में एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगी, मैं एक बार यहीं पे आपको एक बार क्वेश्चन आंसर एक बार देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 63 पे, आंसर द फॉलोइंग, हु मेक अस गुड एंड हु मेक अस बैड। तो ऑब्वियस सी बात है चिल्ड्रन, दैट गुड कंपनी मेक्स यू गुड एंड बैड कंपनी मेक्स यू बैड, ठीक है। Who why do fruit seller keep fresh apples and rotten apples separately? क्योंकि इसलिए क्यों रखा था एक एप्पल, क्यों था? क्योंकि एक की वजह से सारे एप्पल भी खराब हो जाते हैं, इसीलिए दूसरे टोकरी में एक एप्पल को, जो रॉटन था, खराब एप्पल को रखा गया था, ठीक है। लिस्ट 2 क्वालिटीज ऑफ गुड चाइल्ड। तो क्वालिटीज आप कुछ भी है कि पोलाइट एंड ऑनेस्ट हो गया, है ना चिल्ड्रन? यस, ओके। गुड एट स्टडीज, जो भी है आप लिख सकते हैं। व्हाट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी? मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है चिल्ड्रन? ऑलवेज मेक good friendship, okay, with a good children, okay. If you do not find good children, remain alone, never make friendship with the bad children, ठीक है। तो children, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। मैं अटैचमेंट सेंड कर दूंगी, ठीक है। तो आपका चैप्टर 12 इज कंप्लीटेड, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी teaching you chapter 13. Okay, so for today this much only. Take care children, bye bye.